दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आज के कहानी में ललही छठ माता के व्रत के नियम, महत्व और व्रतकथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की पश्चिमी तिथि को हर छठ का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को हल छठ, ललही छठ, कमर छठ आदि के नामों से भी इस व्रत को जाना जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन हल छठी माता की पूजा की जाती है। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाईया बलराम जी का जन्म हुआ था और यह व्रत बलराम जी के जन्म के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बलराम जी का मुख्य हल है, इसीलिए इस व्रत को हल छठ के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत में हल से जोते हुए अनाज व सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। इसीलिए महिलाएं इस दिन तालाब में जो बस यह की तिन्नी चावल व शहद के चावल खाकर व्रत रखती हैं। महुआ और भैंस का घी, दही, दूध सब लगता है। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी, दही इस्तेमाल करती हैं। भादों मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह हल छठ व्रत का पूजन किया जाता है। यह व्रत इस तरह करती हैं जिनको पुत्र होता है। जिनको केवल पुत्री होती वह यह व्रत नहीं करती। वह व्रत पुत्र के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत में हल के द्वारा जोता गया अन्न का कोई भी फल नहीं खाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को ही हलधर बलराम जी का जन्म हुआ था और बलराम जी का जो स्वयं स्वास्थ्य है वह हल है। इस व्रत में गाय का दूध, दही, घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में केवल दूध, दही, घी का इस्तेमाल, भैंस के दूध, दही, घी का इस्तेमाल किया जाता है। महुआ से दातुन करने का नियम बताया गया है। शाम के समय पूजा करने के लिए मालिन हल छठ हुए कि हल छठ में झरबेरी, कास, कुश और टीमों की एक डालियां एक साथ बांध देती हैं। जमीन को लेकर वहां पर चोट बनाया जाता है। इसके बाद हल छठ वहीं पर लगाते हैं। सबसे पहले कच्ची जनियों का स्रोत हल छठ को पहनाते हैं। स्त्री पूजन के समय उसके पेड़ से गांठ मारती हैं। इसके लिए स्त्रियां कुछ पर लगे हुए स्थान पर, जहाँ पर कुछ लगा होता है, वहाँ पर जाती हैं या फिर अपने घर पर ही किसी गमले में लगाकर, गांठ लगाकर उनकी पूजा करती हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगी हल छठ व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक औरत थी, उसका अत्यंत निकट था। वह एक और प्रयासों से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गोरस, दो दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रश्न हो गया तो यूं ही दो दही मेरा पड़ा की पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखकर बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे ऐसे में प्रसव की पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहां पर उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। संयोग से उस दिन हल छठ तिथि गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस के दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों लोगों को बेच दिया। उधर झरबेरी के नीचे उसके अपने बच्चे को छोड़ा था। उसके समीप खेत में एक किसान हल जोत रहा था।
अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिढ़े हुए पेट के टाँके लगाए और उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। किंतु कुछ देर बाद वाली जब दूध दही बेचकर वह वहाँ पहुँची, बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझाते दे बिल्कुल देर नहीं लगी। वह यह अपने सोचने ही अपने पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यार, यदि मैं झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, खैर तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता और मेरे बच्चे की आज यह दशा नहीं होती। अतः मुझे नोट का सब बातें गांव वालों को बताकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस भय से वह गांव पहुंची, जहां उसने वह गली गली घूमकर अपने करतूत और फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो उस झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां पर उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी न झूठ बोलने का प्रण कर लिया। वह यह छठ मैया की जय। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बोलिए ललई छठे माता की जय।